सोशल मीडिया में मीठा शब्द जो है वो द्व्यर्थक हो जाता है। मीठा का पहला अर्थ या तात्पर्य है स्वाद वाला, अर्थात जिस स्वाद में मिठास हो। दूसरे मीठे का प्रयोग ऐसे पुरुषों के लिए किया जाता है जो तनिक स्त्रैण प्रवृत्ति के हों तथा जो अन्य पुरुषों के प्रति कामातुर होते हैं। ट्विटर जो है, जो कि अब एक्स है, वहाँ सब एक दूसरे का अकारण ही अपमान करते रहते हैं और लिंक्डइन पर सब एक दूसरे का अकारण ही सम्मान करते रहते हैं। हम सभी लोगों के लिंक्डइन पेज मिठास के अगाध समुद्र में डूबे जा रहे हैं। नए लोग जो चाव से लिंक्डइन का अकाउंट खोलते हैं कि उन्हें कोई नौकरी की संभावना दिखेगी, उन्हें मिलता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मीठा उदाहरण, बेटर एन ऊप्स देन अ व्हाट इफ। अगर एल्बर्ट बाबा ऊप्स और आप पे उदाहरण लिखते तो रिलेटिविटी नहीं बकचोदी के सिद्धांत लिखते। परिवर्तन ही संसार का नियम है। व्यक्ति, वस्तु, प्रथा, आडंबर सब क्षण भंगुर है, परंतु कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके बंद होने की घोषणा पता नहीं कब से हो रही है, परंतु ये बंद होने का नाम ही नहीं लेते। उदाहरणार्थ, फास्ट ईमेल और डॉक्यूमेंट शेयरिंग के समय में फैक्स मशीन आज भी कार्यालयों में आपको दिख जाएगी। किंडल और ऑडियो बुक्स के समय में आज भी सबसे अधिक पेपर बैग्स ही दिखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मैकेनिकल वॉचेस, विकिपीडिया, क्वर्टी कीबोर्ड, ये सब चिरंजीवी मोड में चले गए हैं। ऐसे ही एक चिरंजीवी का नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन ऑर्कुट से भी पुराना है और आप में से कई लोगों को ऑर्कुट का आइडिया तक नहीं होगा। जब फेसबुक आया तो लगा कि लिंक्डइन अब गया, लेकिन फेसबुक का ढलान हो गया, ट्विटर बिककर एक्स बन गया, कल इंस्टा भी बंद हो जाएगा, संभवतः यूट्यूब भी, पर लिंक्डइन वहीं का वहीं रहेगा। परंतु आज हम लिंक्डइन की चिरंजीविता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लिंक्डइन के मीठों की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मीठा शब्द जो है वो द्व्यर्थक हो जाता है। मीठा का पहला अर्थ या तात्पर्य है स्वाद वाला, अर्थात जिस स्वाद में मिठास हो। दूसरे मीठे का प्रयोग ऐसे पुरुषों के लिए किया जाता है जो तनिक स्त्रैण प्रवृत्ति के हों तथा जो अन्य पुरुषों के प्रति कामातुर होते हैं। मैं साफ कर दूं कि मेरा तात्पर्य पहले वाले मीठे से है। अंतर केवल इतना है कि मैं स्वाद नहीं, व्यवहार की बात कर रहा हूं। ट्विटर जो है, जो कि अब एक्स है, वहां सब एक दूसरे का अकारण ही अपमान करते रहते हैं और लिंक्डइन पर सब एक दूसरे का अकारण ही सम्मान करते रहते हैं। वास्तविकता इन्हीं दोनों चरम सीमाओं के मध्य कहीं है। इस ग्राफ से आप समझ पाएंगे। जब भी मैं दुखी, उदास और पूर्ण रूप से अप्रेरित महसूस करता हूं, मैं अपना लिंक्डइन पेज खोलता हूं। मैं देखता हूं कि हजारों लोग एक दूसरे को प्रेरक मीम्स, मधुमेह उत्प्रेरक मिठास भरे प्रेरणात्मक वीडियो, उपन्यासों से संदर्भहीन उद्धृत की गई चोरी की सामग्री और वॉरेन बफे, बिल गेट्स और जैक मा के बारे में यादच्छिक किस्सों के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, जिनके बारे में मुझे विश्वास है कि इन महानुभावों को कोई जानकारी तक नहीं होगी। लिंक्डइन प्रेरणा का मंदिर है। मुझे विश्वास है कि लिंक्डइन उन खातों को हटा देता है जो दूसरों को प्रेरित नहीं करते हैं। इंजीनियर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, बड़े उद्यमी टटपूंजिए फाउंडरों को प्रेरित करते हैं, मानव संसाधन मैनेजर कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, कर्मचारी नए नए आय प्रशिक्षुओं को प्रेरित करते हैं, बॉस सभी को प्रेरित करते हैं। लोग दृष्टिकोण के उद्धरणों के माध्यम से प्रेरित करते हैं, लोग ज्ञान के उद्धरणों के माध्यम से प्रेरित करते हैं, लोग पोस्टों में प्रेरित करते हैं, लोग टिप्पणियों में प्रेरित करते हैं, लोग इनबॉक्स में प्रेरित करते हैं और लोग टैग मार मार के प्रेरित करते हैं। लोग उन अभ्यर्थियों को प्रेरित करते हैं जो किसी कंपनी में चुन लिए जाते हैं, लोग उन अभ्यर्थियों को भी प्रेरित करते हैं जो किसी कंपनी में नहीं चुने गए या निकाल दिए जाते हैं। लोग अस्वीकृत अभ्यर्थियों को यह कहकर प्रेरित करते हैं कि ये आपकी नहीं, उस कंपनी की हानि है। हम सभी लोगों के लिंक्डइन पेज मिठास के अगाध समुद्र में डूबे जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि लिंक्डइन का प्रारंभ हुआ था एक सुदृढ़ मंच के रूप में, जहां प्रोफेशनल्स एक दूसरे से जुड़कर अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ते थे। यह वह समय था जब लोग अपने संपर्कों के माध्यम से अपने लिए नौकरी की संभावनाएं तलाशते थे। यदि आप अडोबी में नौकरी करना चाहते हैं और आपका कोई कनेक्शन वहां पहले से काम कर रहा था, तो वो आपको आसानी से
रेफर कर देता था। शनह शनह यह प्लेटफॉर्म जॉब सर्च पोर्टल बन गया। कंपनियां अब यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स डालने लगी, जैसे कि naukri.com और monster.com पर करती थी, और फिर यह जॉब मार्केट बन गया, अर्थात एक ही व्यक्ति 50 रिक्त पदों की घोषणा कर देता और अभ्यर्थी टूट पड़ते। परंतु यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। कुछ चतुर पोस्टर्स ने सोचा खाली जॉब ही क्यों डालें, और भी कुछ डालना चाहिए। तो फिर क्या था, समाचार भी आने लगे। पहले बिजनेस के समाचार, फिर राजनीति के, और अब तो कुछ भी चलता है। किसी ने एक दिन कोई मोटिवेशनल कथा शेयर कर दी, वह वायरल हो गई। फिर दूसरों ने ऐसा ही किया। देखते ही देखते ये मीठे शब्दों की महामारी फैलने लगी। नए लोग जो चाव से लिंक्डइन का अकाउंट खोलते हैं कि उन्हें कोई नौकरी की संभावना दिखेगी, उन्हें मिलता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मीठा उदाहरण, बेटर एन ऊप्स देन अ व्हाट इफ। अगर एल्बर्ट बाबा ऊप्स और आप पे उदाहरण लिखते तो रिलेटिविटी नहीं, बकचोदी के सिद्धांत लिखते। जो लोग फेसबुक के देखते ही लाइक करें, नहीं तो 7 साल तक टूटेगा कहर जैसी पोस्ट से परेशान होकर लिंक्डइन पर अकाउंट खोलते हैं, उन्हें दिखता है रविंद्रनाथ टैगोर का एक उदाहरण, भाग वाला के भूत हर जोतेला। उदाहरण अच्छा है, लेकिन रविंद्रनाथ बंगाली में लिखते थे, भोजपुरी में नहीं लिखते थे। और फिर आते हैं वो लोग जो अपने कनेक्शंस का पोस्ट देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिखते हैं सिर्फ लिंक्डइन के मीठे और उनके मीठे मीठे पोस्ट्स। एचआर और बॉस के मीठे पोस्ट देखकर कर्मचारियों में भी दबाव बढ़ जाता है। कोई सोचता है कि अगर मैंने एक प्रेरक उदाहरण पोस्ट नहीं किया तो मेरी गिनती कड़वे लोगों में होगी। इसी प्रकार लिंक्डइन पर एक दूसरे को प्रेरित करने की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। देखिए, मैं कोई चिड़चिड़ा बुढ़ा नहीं हूं जिसे हंसे हुए 1-2 वर्ष हो गए, परंतु यह मानना होगा कि अनंत प्रेरणादायक मीठे पोस्ट साझा करना एक व्यापक समस्या का लक्षण है। हमारी घटती हुई ध्यान देने की क्षमता, जिसे अंग्रेजी में अटेंशन स्पैन कहते हैं, और क्लिक्स और लाइक्स को सफलता और प्रतिष्ठा का मानक मानने की प्रवृत्ति। यदि आप लगातार मीठे पोस्ट साझा करते हैं तो वास्तव में आप केवल ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब कुछ लंद फंद देवानंद काम मीठे पोस्ट से प्राप्त महिमा में डुबकी मारने का प्रयास मात्र है। अरे सच का सामना करिए, आपको क्या लगता है कि अब्राहम लिंकन के भूत को आपकी रीपोस्ट संख्या से घंटा फर्क पड़ता है? अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये कहीं के सीटीओ हैं, मतलब ठोक के पैसा कमा चुके हैं। अब ये लिंक्डइन के एक ब्रांडेड मीठे हैं, इनका ये पोस्ट देखिए। Smartest people I know don't get easily offended. No more than they talk. Listen to understand, not to respond. Quickly admit when they are wrong. Able to change their opinion. Seek to understand all the aspects of a topic. Surround themselves with intelligence. Are curious, funny, tolerant, adaptable, open-minded. Love to talk to intelligent people. माने बुद्धिमान वही जो भड़के कम, बोले कम, समझे अधिक, गलती माने, अड़े नहीं, सब समझे, विद्वानों की संगत में रहे, जिज्ञासु हो, हसमुख हो, सहिष्णु हो और विद्वानों से बात करने वाला हो। इसका अर्थ ये है कि एक एवरेज बुद्धिमान कम से कम गौतम बुद्ध तो होना ही चाहिए। इनके मानकों के अनुसार चाणक्य बुद्धिहीन थे, काहे कि वो भड़कते थे, असहिष्णु थे, ज्यादा विद्वानी झाड़ने वालों को हाँक देते थे, और हसमुख तो खैर कदापि नहीं थे। इस पोस्ट के 22,895 लाइक्स है, 869 कमेंट्स और 2,260 रीपोस्ट है। ये मीठे सागर की एक प्रचंड लहर है। अब इनको देखिए, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। ये कहते हैं, आई नेवर एक्सेप्ट डिफीट, आई नेवर लूज, आई नेवर सरेंडर, नेवर गिविंग अप इज इन माई DNA। व्हाट इज इन योर DNA? माने ये पराजय नहीं स्वीकारते, कभी नहीं हारते, कभी घुटने नहीं टेकते। इनके DNA में कभी हार नहीं मानना है। और यह पूछते हैं कि तुम्हारे DNA में क्या है? मेरे DNA में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो प्रोटीन और RNA अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड से निर्मित है। मोटिवेशनल लोगों की शारीरिक संरचना संभवतः अलग होती है। इनका मोटिवेशन देखिए तनी। ये कहते हैं, इफ योर फोन डजंट रिंग व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, रिमेंबर टू नॉट पिक अप कॉल्स व्हेन यू आर विनिंग। अर्थात जब आप संघर्षरत हो और आपका फोन ना बजे, तो जब आप विजयी हो तो फोन ना उठाएं। क्या बात है! अरे भाई, संघर्षरत आदमी को तो सबसे अधिक कॉल आता है मकान मालिक का, क्रेडिट कार्ड की उधारी उगाने वालों का, बाउंस EMI भरवाने वालों का। और विजयी होने पर यदि पत्नी का फोन आए तो, पिताजी का फोन आए तो, मित्र सुहृद का फोन आए तो फोन ना उठाए। ये कैसा लॉजिक है? और ये ससुर किसी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। खैर, एक तरफ सारे मीठे और एक तरफ ये महामानुष अंकुर वारिकू,
ये कभी ग्रुपॉन के सीईओ थे, कंपनी का भट्टा बैठ गया, फिर नियर बाय बनाए, कुछ खास नहीं हुआ तो ये फुल टाइम मीठे मीठे पोस्ट डालने लगे। आजकल ये यूट्यूब पर लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने की शिक्षा भी देते हैं। इन्होंने कई किताबें लिख डाली जिनके नाम है डू एपिक शिट, गेट एपिक शिट डन, मेक एपिक मनी। एपिक और शिट वर्ड से ये खासे प्रभावित लगते हैं। इनके टाइमलाइन में एक बार उतर गए तो बिना मधुमेह के रोगी बने आप निकल ही नहीं सकते। आपके जीवन में तनाव है, इनके पास समाधान है। आपके जीवन में पैसे का अभाव है, इनके पास समाधान है। आपके जीवन में सम्मान का अभाव है, इनके पास समाधान है। देवता आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, इनके पास समाधान है। अरे राहु दुखी कर रहा है, इनके पास समाधान है। ये अकेले नहीं है, ऐसे ही कई ब्रांडेड मोटिवेशनल गुरु लिंक्डइन पर सुबह शाम मिठाई बांटते मिल जाएंगे। तो अंत में, आप अगर किसी परीक्षा या साक्षात्कार में फेल हो जाएं तो कुछ समय के लिए लिंक्डइन पर न जाएं, क्योंकि लिंक्डइन के मीठे आपको यह विश्वास दिला देंगे कि यह कंपनी का नुकसान है जिसने आपको अस्वीकार किया है कि आप विशेष हैं। ये कुछ बेहतर आपका इंतजार कर रहा है कि आपको कभी अस्वीकृत किया ही नहीं गया। जब आप किसी परीक्षा या साक्षात्कार में फेल हो जाएं तो समझें कि आप किसी विषय या सभी विषयों में कमजोर हैं और बेमतलब के मीठे पोस्ट पढ़ने से समस्याएं हल नहीं होने वाली। इसलिए अध्ययन करें, परिश्रम करें और अगली बार बेहतर तैयारी के साथ जाएं। जीवन से बड़ा कोई प्रेरक नहीं। प्रेरणा चाहिए तो भगवत गीता पढ़िए। कर्म योग के मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए श्री कृष्ण से बड़े कौन से मोटिवेशनल गुरु चाहिए आपको। हर व्यक्ति के युद्ध अलग है, आयुध अलग है, लक्ष्य अलग है, मित्र और शत्रु अलग है, तो सबकी प्रेरणा भी अलग ही हुई ना भाई। चलिए अब ब्रेनी ब्राह्मण को आज्ञा दें। पुनः मिलेंगे किसी अनोखे विषय के साथ। तब तक के लिए हंसिए, खेलिए और लिंक्डइन के मीठों से दूर रहिए।